कहते हैं जब बादल पहाड़ों को अपनी बाहों में समेट लेते हैं तो धरती भी कुछ पल के लिए खामोश हो जाती है। हवाओं में देवदार की खुशबू, चीड़ के घने जंगल और कोहरे से भरा आसमान हर रास्ते को एक नई कहानी बना देता है। और हर मोड़ ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने अपने हाथों से कोई तस्वीर बनाई हो। मैं हर बार जब भी इस जगह पर आती हूँ मुझे पहले से भी ज्यादा प्यार हो जाता है। ये सिर्फ नैनीताल नहीं, ये वो एहसास है जहाँ समय धीरे धीरे बहता है, जहाँ पहाड़ बोलते नहीं फिर भी बहुत कुछ कह जाते हैं। नैनीताल सिर्फ एक शहर नहीं, ये प्रकृति की लिखी हुई एक खामोश गजल है जिसका हर मोड़ एक शेर है और हर झील एक आईना और हर पहाड़ सदियों से सुनाई जा रही एक कहानी। यहाँ मंजिल से ज्यादा खूबसूरत उस तक पहुँचने का सफर है। तो आइए आज हम सिर्फ घूमने नहीं निकलेंगे, आज हम उन रास्तों पर चलेंगे जहाँ बादल जमीन को छूते हैं, जहाँ हर नजारा दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। अगर आप पहली बार नैनीताल आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि यहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, तो इस वीडियो में मैं आपको सारा रास्ता और यात्रा का खर्च और खूबसूरत नज़ारे भी दिखाऊंगी। अगर आप ट्रेन या बस से काठगोदाम आना चाहते हैं तो वहाँ से नैनीताल का सफर सिर्फ 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो नजदीकी हवाई अड्डा पंतनगर है जो नैनीताल से 70 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर 2 घंटे में आप नैनीताल पहुंच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का खाना जो आप पसंद करते हैं वो आपको खाने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर होटल भी आपको बहुत ही अच्छे रेट में मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको माल रोड या उसके आसपास रहने के लिए बहुत ही अच्छे स्टे मिल जाएंगे। तो इस वक्त मैं हूँ उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन नैनीताल की जान नैनी झील के ठीक सामने। जरा देखिए इस नीले पानी को जो चारों तरफ से 7 खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस झील का आकार ऊपर से देखने पर बिल्कुल आग जैसा दिखाई देता है। यह सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है बल्कि 51 शक्ति पीठों में से एक है। नैनीताल में आप पहले दिन को बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर बड़ों से लेकर के बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे एंजॉयमेंट के साधन है। आप जिप लाइन कर सकते हैं, आप बोटिंग कर सकते हैं और बच्चों के लिए भी यहाँ बहुत सारे जो है एंजॉयमेंट के साधन मौजूद हैं। बच्चे भी यहाँ पर बोटिंग का मजा ले सकते हैं। तो जब भी आप नैनीताल आए सुबह या शाम को बोटिंग का मजा लेना ना भूलें। नैनीताल के पास शाम के समय बैठना और एंजॉय करना और नैनी झील को निहारना एक अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। तो यहाँ हमारा फर्स्ट डे का टूर खत्म होता है। तो जब नैनीताल आए ही हैं तो नीम करोली बाबा के फर्स्ट मंदिर यानी कि हनुमानगढ़ी के दर्शन करना कैसे भूल सकते हैं। तो सेकेंड डे में सबसे पहले हम गए हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के लिए और हनुमानगढ़ी में दर्शन करने से पहले प्रसाद लेना कैसे भूल सकते हैं। तो फिर सबसे पहले हमने प्रसाद लिया और प्रसाद लेने के बाद मैंने देखा यहाँ पर हनुमानगढ़ी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है कि ये मंदिर बाबा नीम करौली को समर्पित है। तो यहाँ पर संकट मोचन हनुमान मंदिर है। अगर आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं तो आपके सभी संकट दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दर्शन कर लेते हैं क्योंकि आगे आप अंदर फोन या कैमरा नहीं ले जा सकते हैं। तो जो भी आपको रिकॉर्डिंग करनी होगी आप बाहर से ही कर सकते हैं। मंदिर परिसर में फोन ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो अब यहाँ पर मैं कैमरा बंद करूंगी। कैमरा बंद करने के बाद हम पहले दर्शन कर लेंगे। दर्शन करने के बाद मैं बाद में आपसे मिलती हूँ। तो हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद आप जब यहाँ पर नैनीताल आते हैं तो मनसा देवी के दर्शन करना बिल्कुल भी मत भूलें। मनसा देवी का मंदिर यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है लेकिन इसकी बहुत ज्यादा मान्यता है। कहते हैं अगर यहाँ पर आप सच्चे दिल से कोई भी मन्नत पूरी मांग लेते हैं तो मनसा देवी आपकी मन की इच्छा को जरूर पूरी करती हैं। तो मनसा देवी के दर्शन करने के बाद अब मैं निकलूंगी या किसी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो सबसे पहले दर्शन कर लेते हैं। दर्शन करने के बाद मैं फिर से आपको मिलती हूँ। और आप देख रहे हैं चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में मां मनसा देवी का मंदिर है। मनसा देवी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उनके दर्शन करने से मात्र से ही बिल्कुल दिमाग को शांति ही मिल गई। उसके बाद अगर आप नैनीताल आते हैं तो यहाँ पर मां नैना देवी मंदिर है जो 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। उनके दर्शन करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो वहां पर कैमरा बिल्कुल अलाउड नहीं है, इसलिए आप कैमरा नहीं ले जा सकते हैं। शाम को आप देख रहे हैं मां नैना देवी मंदिर के चारों तरफ का व्यू कितना ज्यादा
सुंदर है। और दर्शन करने के बाद जब हम बाहर निकले तो बहुत सारी यहाँ पर बड़ी सी मार्केट लगी हुई है, जहाँ पर आपको बच्चों के लिए और अपने लिए भी बहुत सारा सामान मिल जाएगा। तो नैना देवी मंदिर के बाहर आप शॉपिंग कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि व्यू कितना सुंदर है। इवनिंग में तो यहाँ बहुत ही सुंदर व्यू आता है। तो जब भी आप यहाँ पर नैनीताल आए, नैना देवी मंदिर के दर्शन करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि एक सरप्राइज होने वाला है। मैं आपको दिखाती हूँ कि रास्ते में मुझे कितने खूबसूरत खूबसूरत व्यू मिले। बहुत ही ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, चीड़ के जंगल और खूबसूरती तो ऐसी कि निहारते रहो तो बस निहारते ही रह जाओ। कई जगह हमने गाड़ी रोकी, गाड़ी रोकने के बाद जो है हमने इसको बहुत ही सुंदर से देखा। तब मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ आलू खेत, जो कि नैनीताल से सिर्फ 4 किलोमीटर ऊपर है। और आपको एक बात बता दूं कि भयानक गर्मी में, यानी मई जून की गर्मी में भी जब नैनीताल में आपको ठंडक नहीं मिलेगी, आलू खेत एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो जब भी नैनीताल जाएं, आलू खेत जाना ना भूलें। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और घने जंगल, बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। वहाँ पर कभी भी गर्मी होती ही नहीं है, बिल्कुल ठंडा मौसम रहता है। और शाम को तो इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है कि आपको रजाई ओढ़नी पड़ेगी। बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है। और यहाँ पर रहने के लिए स्टे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ ही स्टे हैं, लेकिन बहुत ही सुंदर स्टे हैं। आपको नॉर्मल और रेट भी यहाँ पर बहुत ही सस्ते स्टे के मिल जाएंगे। तो हमने यहाँ पर 4000 पर नाइट के हिसाब से ये स्टे लिया है, जो कि बहुत ही सुंदर है। इसकी जो है लोकेशन है वो भी बहुत खूबसूरत है। तो मैं आपको एक बार अपने होटल का व्यू दिखा देती हूँ। तो जहाँ प्रकृति अपने इतने खूबसूरत रूप में होगी, वहाँ सुंदरता तो होगी। शाम को आप यहाँ पर झूला झूल सकते हैं, शाम को इवनिंग वॉक कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप गाड़ी लेकर के कहीं दूर दूर घूमने जाएं, लेकिन यहाँ पर ये शांत जगह में आप कहीं भी पहाड़ों के किनारे बैठ करके या अपने होटल में स्टे में झूले पर बैठ करके आप खाने का मजा ले सकते हैं, लंच इंजॉय कर सकते हैं, डिनर इंजॉय कर सकते हैं। और पहाड़ों के बीच में बैठ करके इतना सुकून और शांति आपको इससे ज्यादा आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो अगर आप अपने 1 या 2 दिन को शांति या सुकून के साथ बिताना चाहते हैं, प्रकृति का एंजॉय लेना चाहते हैं, तो आप इस हिल स्टेशन पर जरूर आइए, जो कि आलू खेत है और नैनीताल से ज्यादा दूर भी नहीं है, सिर्फ 4 किलोमीटर है। लेकिन बहुत ही कम लोग आप यहाँ इसको जानते हैं। और अगर आप टैक्सी से आते हैं तो यहाँ पर आपको आने में सिर्फ 20 या 25 मिनट लग जाएंगे। तो आप ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। अब इसके बाद हम जाएंगे नीम करोली बाबा के मंदिर। हमने दर्शन किए, तो मैं जैसे जैसे दर्शन कर रही हूँ आपको वैसे वैसे मैं दिखाते जा रही हूँ। तो नीम करोली बाबा में बहुत ही सख्त रूल है, कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो मैंने दूर से ही आपको एक झलक दिखाई है नीम करोली बाबा का मंदिर। कितना सुंदर और भव्य मंदिर है। आप यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और बाबा जी के बारे में तो कौन ही नहीं जानता है कि बाबा जी कितने ज्यादा चमत्कारी हैं। तो नीम करोली बाबा के हमने दर्शन किए और कुछ टाइम वहाँ पर स्पेंड किया बाबा जी के सानिध्य में। उसके बाद हम वहाँ से निकले और वहाँ से जब हम आगे निकले तो मुझे रास्ते में ये गर्म पानी की झील मिली। इसका नाम तो गर्म पानी की झील है, लेकिन जब हमने इसके अंदर पैर डाले ना, इतना ठंडा पानी था, इतना ठंडा पानी था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे नहीं पता इसका नाम गर्म पानी की झील क्यों है। इतनी खूबसूरत लोकेशन बहुत ही कम लोग जानते हैं, शायद ज्यादा लोग यहाँ जानते भी नहीं है। लेकिन जब भी आप जो है यहाँ पर आइए, आप टैक्सी ड्राइवर से पूछिए कि फ्रॉग पॉइंट कहाँ पर है, तो वो आपको इस लोकेशन पर जरूर लेकर आएंगे। इसका नाम है फ्रॉग पॉइंट और इसे गर्म पानी की झील भी कहा जाता है। बहुत ही सुंदर झील है। यहाँ पर जो है बहुत देर तक हम बैठे रहे, हमने एंजॉय किया। उसके बाद हम निकले अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के साथ। तो हम कहाँ जाने वाले हैं मैं आपको जल्दी वीडियो में बताऊंगी। तो अब मैं जा रही हूँ पायलट बाबा के आश्रम में। किसी ने मुझे बताया था कि जब नैनीताल जाना तो वहाँ पायलट बाबा के आश्रम में जरूर जाना। यहाँ पर एक बाबा का आश्रम है जो कि पहले पायलट थे और उसके बाद वो हनुमान जी से, बजरंगबली से इतने ज्यादा प्रेरित हो गए, इतनी भक्ति में डूब गए कि उन्होंने नौकरी छोड़ करके हमेशा के लिए जो है यहीं पर जो है बस गए। और उन्हीं के आश्रम को बाद में मंदिर बना दिया गया। और देखिए कितना भव्य और विशाल मंदिर है और बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ पर इतनी शांति और इतना सुकून है और बजरंगबली की एक बहुत ही बड़ी विशाल मूर्ति है। जब भी आप यहाँ पर आए तो पायलट बाबा के मंदिर आप जरूर आए। यहाँ पर दर्शन करने से आपको अपने मन में एक
अजीब सी शांति मिलेगी। और यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि मंदिर के अंदर का जो नज़ारा है उसमें इतनी सारी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। माँ दुर्गा की मूर्ति है और भी बहुत सारी मूर्ति लगी हुई है, और उसके अंदर इतना बड़ा मंदिर होने के बाद भी आपको बिल्कुल भी शोर नहीं मिलेगा। इतनी शांति महसूस होगी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आप यहाँ पर आते हैं पायलट बाबा के आश्रम में तो आप, यही है वो महायोगी पायलट बाबा जिनके नाम से ये आश्रम बना हुआ है और आश्रम मंदिर में बाद में तब्दील कर दिया गया। तो हम यहाँ पर पूरा आश्रम घूम घूम करके बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लोर किया। तो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर लेती हूँ, उसके बाद जो है आपको मिलती हूँ बाद में। तो हमारे दर्शन हो चुके हैं, अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। आप नैनीताल आते हैं तो और कहाँ कहाँ जा सकते हैं मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले इसके बाद हम जा रहे हैं कसार देवी टेम्पल। कसार देवी टेम्पल जो है नैनीताल अगर आते हैं और वहां नहीं जाते हैं तो फिर नैनीताल आने का फायदा ही क्या हुआ। मंदिर अल्मोड़ा से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर है। देवदार के घने जंगलों से घिरा यह मंदिर अल्मोड़ा शहर और हिमालय की चोटियों का विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है। कसार देवी का क्षेत्र वैन एलन बेल्ट की श्रेणी के अंतर्गत आता है, जो ध्यान और मानसिक शांति के लिए एक शक्तिशाली ऊर्जा का केंद्र है। अगर आप यहाँ स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ कई होम स्टे और छोटे कैफे मौजूद हैं। यहाँ साल भर जाया जा सकता है, लेकिन नवंबर दिसंबर में लगने वाला वार्षिक कसार देवी मेला कार्तिक पूर्णिमा पर देखने लायक होता है। कहते हैं स्वामी विवेकानंद ने भी यहाँ पर आकर ध्यान लगाया था, इसलिए इसे स्वामी विवेकानंद की ध्यान स्थली भी कहते हैं। यह मंदिर बहुत ही आध्यात्मिक है। यहाँ पर आकर के दर्शन करके आप यहाँ पर अगर थोड़ी देर बैठेंगे आपको एक आध्यात्मिक अनुभव की प्राप्ति होती है। कसार देवी का इतिहास करीब 2 साल पुराना माना जाता है। यह मंदिर माँ कासर देवी को समर्पित है और सदियों से लोगों की आस्था का केंद्र रहा है। लेकिन इस जगह को सिर्फ धार्मिक कारणों से नहीं जाना जाता। कहा जाता है कि यहाँ का वातावरण ध्यान और मानसिक शांति के लिए बेहद खास माना जाता है। दुनिया भर से साधक, लेखक और प्रकृति प्रेमी यहाँ आते हैं। यहाँ खड़े होकर लगता है जैसे कुछ देर के लिए समय रुक गया है। चारों तरफ फैले चीड़ के जंगल, दूर दूर तक दिखाई देती हिमालय की चोटियाँ, ठंडी हवा और पक्षियों की आवाज़ें। यहाँ मोबाइल की स्क्रीन नहीं बल्कि प्रकृति का हर दृश्य देखने को मन करता है। अब हम जा रहे हैं एक ऐसे मंदिर में जहाँ कानून की किताबें नहीं बल्कि स्टैम्प्स और चिट्ठियाँ काम करती हैं, जहाँ जेल नहीं बल्कि इंसाफ मिलता है। मैं बात कर रही हूँ देवभूमि उत्तराखंड के एक ऐसे रहस्यमयी मंदिर के बारे में जिसे कानूनी देवता या जस्टिस ऑफ गॉड का घर कहा जाता है। ये है अल्मोड़ा का चितई गोलू देवता मंदिर। यहाँ लोग वकील नहीं करते बल्कि स्टैम्प पेपर पर अपनी अर्जी लिखकर मंदिर की दीवारों पर टांग देते हैं, और यहाँ लिखी हर एक अर्जी पर गोलू देवता खुद सुनवाई करते हैं। आप कुछ सेकंड रुककर ये घंटियाँ देखिए। ये सिर्फ घंटियाँ नहीं, उन लोगों की खुशी है जिन्हें यहाँ इंसाफ मिला है। जब किसी का काम पूरा हो जाता है या उन्हें कानून, परिवार या समाज से इंसाफ मिल जाता है तो वे यहाँ आकर घंटी चढ़ाते हैं। यहाँ लाखों करोड़ों घंटियाँ, और ये जो आप सफ़ेद कागज़ देख रहे हैं ये कानूनी कोर्ट के स्टैम्प पेपर्स हैं। जब कोई इंसान हर जगह से हार जाता है तो वो गोलू देवता की सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी लिखकर छोड़ जाता है। कहा जाता है कि गोलू देवता हर एक अर्जी को खुद पढ़ते हैं। अब सवाल यह उठता है कि गोलू देवता हैं कौन और उन्हें न्याय का देवता क्यों कहते हैं। कथाओं के अनुसार गोलू देवता कत्यूरी राजवंश के राजा झाल राय और रानी कलिंगा के पुत्र थे। राजा बनने के बाद उन्होंने हर छोटे बड़े इंसान को बराबर इंसाफ दिलाया। वो घोड़े पर बैठकर राज्य के हर कोने में जाते थे और लोगों के दुख दूर करते थे। इसी वजह से आज भी उन्हें भगवान शिव और कृष्ण का दूसरा रूप माना जाता है। कहा जाता है यहाँ अर्जी लगाने के 9 दिनों के भीतर ही उनकी मन्नत पूरी हो जाती है। यह अंधविश्वास नहीं, एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा है जो इस पहाड़ी जंगल के बीच महसूस होती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो है हमारा जागेश्वर धाम। अल्मोड़ा से जागेश्वर धाम का रास्ता सिर्फ एक सफ़र नहीं, एक अनुभव है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं शहर का शोर पीछे छूट जाता है। ये ऊंचे देवदार के पेड़ देखकर ऐसा लगता है जैसे ये सदियों से यहाँ तपस्या कर रहे हैं। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी है। पूरा रास्ता हरियाली से भरा है। अगर आपको भी सुकून की तलाश है तो एक बार इस स्वर्ग में आकर जरूर देखिए। हम जा रहे हैं जागेश्वर धाम। कहते हैं नागेश दरबार है जहाँ सदियों से शिव का वास है। कहा जाता है आज भी रात होने पर शिव स्वयं अपने गणों के साथ यहाँ आते हैं। इस पवित्र जगह पर
वक्त रुक सा जाता है, हवा भी मंत्र बन जाती है और पत्थर भी भगवान शिव का नाम जपता है। उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों के बीच देवदार के घने जंगलों में जागेश्वर धाम एक ऐसा स्थान भी है जहां आस्था और विश्वास एक साथ सांस लेता है। कहा जाता है ये वही स्थान है जहां भगवान शिव ने ध्यान लगाया था और जहां धरती और आकाश के बीच की सीमा मिट जाती है और जहां घंटियों की आवाज युगों की प्रतिध्वनि बन जाती है। यहाँ 124 से अधिक प्राचीन मंदिर हैं और हर मंदिर की अपनी एक कहानी है। कोई भगवान शिव को समर्पित है तो कोई माता पार्वती को और कोई उस अनदेखी ऊर्जा को जो यहाँ की वादियों में जीवित है। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये देवताओं की बस्ती है जहाँ रात में भी दीपक अपने आप जल उठते हैं और हवाएं चलती हैं तो ऐसा महसूस होता है कि शिव शक्ति स्वयं ध्यान में लीन है। आज हम उस जगह पर हैं जहाँ स्वयं देवताओं ने अपना वास बनाया है। स्वागत है आपका जागेश्वर धाम देवों की घाटी देवभूमि में। यहाँ 124 से अधिक मंदिर हैं, जिनमें मुख्य मंदिर भगवान जागेश्वर को समर्पित है, जिसे जागृत ईश्वर भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने कैलाश को छोड़कर यहाँ तपस्या की थी। यहाँ की कलकल करती गंगा नदी और देवदार की घनी झाड़ियों और यहाँ की हवाओं में बहती खुशबू भगवान शिव को अत्यंत प्रिय थी। एक अन्य कथा के अनुसार यहीं पर माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी, इसलिए इसे शिव पार्वती का मिलन स्थल भी माना जाता है। यहाँ आने वाला हर भक्त अपने भीतर गहन शांति और भक्ति को महसूस करता है। तो इन सभी जगह घूमने के बाद हमारा पर पर्सन 8 से 10 हजार का खर्चा आया। आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।